कि असहयोग आंदोलन जब 12 फरवरी को बरदौली में गांधी की घोषणा से समाप्ति की तरफ गया तो कांग्रेस में एक वैक्यूम आया आफ्टर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन भले ही लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस के एक प्रकार से कॉलोनियल पार्टी के तौर पर ही काम किया, क्योंकि जब कांग्रेस ने ऑर्डर दिया 1926 में तो बाहर भी आ गए वो। गांधीदास पैक्ट भले ही 1924 में कई रचनात्मक कार्यों के साथ एक निहित पक्ष लेके आया हो, लेकिन एक हकीकत तो था ना कि असहयोग आंदोलन के पास, कांग्रेस के पास जो है कंस्ट्रक्टिव कार्य के अलावा कोई उद्देश्य बचता नहीं था। लेकिन यह बात भी हकीकत है ना, इस तनाव को रिलीज करने में स्वराज पार्टी ने उतना काम किया कि कम से कम लेजिस्लेटिव के भीतर जा करके नॉन कॉर्पोरेशन को जिंदा रखा। हर साल के बजट को इनकार करते थे ना। मूडी मैन कमेटी की रिपोर्ट किसके कहने पे, और गोलमेज सम्मेलन का सिफारिश किसने किया? स्वराज ने किया। तो एक प्रकार से आप इतिहास के पन्नों पर देखेंगे तो भले ही बरदौली में गांधी की घोषणा के पास स्वराज 23 में उदित होती है और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से समाप्त हो जाती है, लेकिन 7 साल के कालखंड को देखेंगे तो जो वैक्यूम था उसको हद तक भरने का काम किया वो। और अगर कांग्रेस का एजेंडा है, गांधी का एजेंडा कह लीजिए, अगर कंस्ट्रक्टिव कार्य था तो लेजिस्लेटिव वर्क किसकी वजह से चल रहा था? स्वराज पार्टी की वजह से। तो कुछ हद तक हां तो कह सकते हैं कि टेंशन कम हुआ, डिसॉल्व हुआ, रिजॉल्व हुआ। क्यों? आ रहा समझ में कि नहीं? तो ये एप्लीकेशन को आप तथ्यों के साथ सीख करके स्वयं विकसित करना है। किताब वाले कोई सजा कर आपको नहीं देंगे, वो कंसेप्ट देंगे, फैक्ट देंगे। एप्लीकेशन और इंटेंसिव एनालिसिस करना आपकी ड्यूटी है। इसी तरीके से टेंशन रिलीज करने में कुछ हद तक मदद नहीं भी मिली होगी, दूसरा वाले पक्ष भी तो जाएंगे ना, तो वो क्या कारण थे वो भी पता कर लेंगे। फिर उत्तर लिखने में देखिए आपको मजा आने लगेगा। इसी प्रश्न का कैसे उत्तर बनता है।